गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, द नाइट स्काई। इस चैप्टर में हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारी अर्थ पर रहते हुए हमें नज़र आते हैं। द नाइट स्काई, नाइट स्काई का मतलब समझ रहे हैं आप? रात को हमें आसमान जैसा नज़र आता है जब सूरज की रोशनी नहीं होती, सनसेट के बाद नाइट हो जाती है, फिर हमें स्काई कैसा नज़र आता है, उसमें क्या क्या नज़र आता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। द नाइट स्काई इज़ फुल ऑफ वंडरफुल एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। हमारा जो नाइट स्काई है वो वंडरफुल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। लेट अस लर्न अ लिटिल अबाउट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। अब वो किन किन चीज़ें क्या क्या उसमें प्रेजेंट है हमारे नाइट स्काई में, हमें कैसा नज़र आता है हमारा स्पेस, आउटर स्पेस, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एम टू व्यू द वंडरफुल एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। अब हम क्या देखेंगे? वंडरफुल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट है नाइट स्काई के अंदर, उसको देखना है। मटेरियल्स नीडेड, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक मैट, ए प्लेस वेयर यू कैन गेट ए क्लियर व्यू ऑफ द स्काई सच एज ए टेरेस और ए कोर्टयार्ड एंड द हेल्प ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। अब हमें देखिए, या तो हम टेरेस पर जाएं या एक कोर्टयार्ड में चले जाएं या किसी ओपन स्पेस पे चले जाएं, ग्राउंड में किसी बड़े के साथ। मेथड, चूज़ ए टाइम एंड प्लेस वेयर यू कैन गेट ए क्लियर व्यू ऑफ द नाइट स्काई। हम एक टाइम और एक जगह पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ जाकर नाइट स्काई देखना है, अवे फ्रॉम ग्लेयरिंग लाइट्स। हमें ऐसी जगह जाके नाइट स्काई देखना है जहाँ आसपास लाइट्स ना हो। ओपन द मैट एट ए क्लीन स्पॉट एंड लाई ऑन योर बैक। हमें वो मैट क्या करना है, साफ जगह पे बिछा देना है, चटाई जो हमने ली, मैट लिया, एंड लाई ऑन योर बैक, और हमें उस पर लेट जाना है फेसिंग द स्काई, स्काई को देखते हुए। लुक एट द नाइट स्काई, अब हमें उस स्काई को देखना है रात को। इट विल बी टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स फॉर योर आइज़ टू गेट एडजस्ट टू द डार्कनेस। अब हमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे हमारी आंखों को डार्कनेस में एडजस्ट करने में। आपने देखा होगा, हम कभी सुबह उठते हैं, सुबह अंधेरे कमरे से एकदम बाहर रोशनी की तरफ जाते हैं तो हमारी आंखें सही से नहीं खुल पाती, तो वो सेलियरी मसल्स का एडजस्टमेंट होता है आई बॉल के अंदर। तो डार्कनेस में देखने के लिए सेलियरी मसल्स क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें। रोशनी में इसका उल्टा होता है, सीलियरी मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ताकि कम से कम लाइट अंदर जा सके और आँखों को कोई डैमेज ना हो। एंड टू बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई क्लियरली। और हम क्या कर सकेंगे, 20 मिनट बाद हमारी जब अच्छे से आंखें खुल जाएंगी, डार्कनेस में देख पाएंगी हम, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें नाइट स्काई में नज़र आ रहे हैं उसे हम क्लियरली देख सकेंगे। एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द स्काई, मेक ए नोट ऑफ ऑल दैट यू सी, और हम नोट कर लेंगे जो जो भी हमने चीज़ें देखी। ऑब्जर्वेशन, यू विल सी ब्राइट स्पेक्स, सम सिंगल एंड सम इन क्लस्टर्स। अब हमें कुछ स्पेक्स नज़र आएंगे, कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे चमकते हुए, ठीक है। कुछ सिंगल होंगे, कुछ क्लस्टर्स में होंगे, कुछ बहुत सारे होंगे एक साथ, हमें एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे नज़र आएंगे। मेक ए नोट ऑफ द पैटर्न मेड बाय देम। अब अगर हम कर सकें तो हमें उसका एक पैटर्न नोट कर लेना है कि एक ब्राइट क्लस्टर पहले ब्राइट स्टार को नोटिस कर लेंगे, ठीक है। उसको अपनी जो भी हमारे पास पेंसिल पेपर हो, कुछ भी हो, या अपने माइंड के अंदर उसका पैटर्न कि वो उसके आसपास कितने स्टार्स या कितने हमें स्पेक्स नज़र आ रहे हैं और वो किस डायरेक्शन में है। ऑल्सो नोट देयर पोजिशंस इन द स्काई, पोजिशन भी हमें नोट करनी है। एंड दे आर दे टू द ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमें ये भी देखना है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है या साउथ नॉर्थ की तरफ है। नोट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस, गो अवे एंड कम बैक आफ्टर एन आवर टू एंड सी एंड नोट वेयर द स्पेक्स आर पोजिशन नाउ। अब हमें क्या करना है, हमने जो ऑब्जर्वेशंस उसमें पहले नोट करी थी, पोजिशंस देखी थी और जो भी देखा था हमने फिर हमें नीचे आ जाना है और हमें कुछ 2-3 घंटे बाद वापस जाके देखना है कि क्या हमने जिस भी स्पेक्स या स्टार की हम लोगों ने पोजीशन नोट करी थी वो अभी भी 2-3 घंटे बाद भी उसी पोजीशन पर है। द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज़ द मून। अब हमें नाइट स्काई में जो सबसे बड़ा और सबसे चमकदार जो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा वो है हमारा मून, हमारा चांद। द अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आर मच स्मॉलर, जस्ट स्पेक्स ऑफ लाइट। अब देखिए, जो अदर हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे नाइट स्काई, स्पेक्स मतलब टाइनी डॉट्स, तो हमें छोटे छोटे लाइट के डॉट्स नज़र आएंगे।
दीज स्पेक्स आर मोस्टली स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब ये टाइनी डॉट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, स्पेक्स नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर या तो सितारे हैं, स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं। समटाइम्स यू मे सी ए स्मॉल डॉट ऑफ लाइट मूविंग स्लोली अक्रॉस द स्काई। अब कई बार हमें क्या नज़र आता है, एक छोटा सा डॉट लाइट का जो हमारे नाइट स्काई के अंदर मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी तरफ जा रहा है। दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू बी ए हाई फ्लाइंग एयरप्लेन। वैसे तो ये एक हाई फ्लाइंग एयरप्लेन हो सकता है जो बहुत ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। इफ़ यू आर लकी यू मे इवन सी ए वेरी फास्ट मूविंग स्ट्रीक ऑफ लाइट। अगर हम ज़्यादा लकी होंगे तो हमें इस नाइट स्काई में एक स्ट्रीक ऑफ लाइट भी नज़र आ सकता है, एक फास्ट मूविंग। दिस वुड बी ए मीटियोर। ये क्या हो सकता है, या तो मीटियोर हो सकता है। व्हेन यू लुक स्टीडीली एट द स्पेक्स ऑफ लाइट इन द स्काई यू विल सून ऑब्जर्व दैट सम ऑफ देम सीम टू ट्विंकल एंड सम ऑफ देम दो स्मॉल शाइन स्टीडीली। अब देखो, अगर हम कुछ देर तक नाइट स्काई को देखते रहेंगे तो हमें क्या क्या नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो स्पैक्स, जो डॉट, टाइनी डॉट्स हैं लाइट्स के, वो ट्विंकल कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं, और कुछ ओनली शाइन कर रहे हैं। जनरली द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्विंकल आर स्टार्स। और जो ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आएंगे वो स्टार्स होंगे, वाइल दोज दैट डू नॉट आर प्लैनेट्स। और जो भी ट्विंकल नहीं कर रहे हैं वो क्या होंगे, प्लैनेट्स होंगे। अब ट्विंकल करना क्या होता है, स्टार्स भी, सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, सबसे छोटा स्टार है सन। तो बड़े बड़े सन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पेस में, बड़े बड़े जिन्हें हम स्टार कहते हैं, जो बहुत दूर होते हैं हमसे, इसलिए वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। सन हमारे करीब है इसलिए हमें वो काफ़ी बड़ा नज़र आता है दिन में, लेकिन ये जो स्टार्स, ये जो सन है, ये बहुत दूर हमारी अर्थ से प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। तो आप जानते हैं सन फायरी है, उसके अंदर गैसेस की वजह से जो उसमें आग है उसमें फ्लेम्स उठते हैं। तो वैसे इन स्टार्स में भी होता है, फ्लेम्स इसके अंदर होते हैं, क्रिएट होते हैं फ्लेम्स, बड़े फ्लेम्स, छोटे फ्लेम्स। और वही दूर से हमें क्या नज़र आते हैं, फ्लेम्स, जैसे स्टार ट्विंकल कर रहा है। स्टार्स आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस मतलब अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। दे गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। द स्टार नियरेस्ट टू अस इज़ अवर ओन सन। मैंने आपको बता ही दिया, जो सबसे करीब स्टार है हमारे मदर अर्थ की, वो है सन। ऑल्दो द सन इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द अर्थ। अब अर्थ की कंपैरिजन में सन बहुत बड़ा है। इट इज़ इन फैक्ट ओनली ए मीडियम साइज स्टार। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत छोटा सा सितारा है। देयर आर मच बिगर एंड मच ब्राइटर स्टार्स आउट देयर। हमारे स्पेस के अंदर सन से भी बड़े और ब्राइटर स्टार्स प्रेजेंट हैं। दीज स्टार्स आर ऑल्सो वेरी फार अवे फ्रॉम अस। और ये स्टार्स हमसे बहुत दूर प्रेजेंट हैं। इवन दो दे आर वेरी बिग एंड वेरी ब्राइट, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, वेरी लिटिल लाइट रीचेज अस एंड दिस मेक्स देम अपीयर एज स्मॉल डॉट्स। मैंने आपको बताया, इस पहले ही बता दिया, समझा दिया पैराग्राफ, कि ये जो स्टार्स बहुत बड़े हैं, पर इनके बड़े होने के बावजूद, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर प्रेजेंट है, ये बहुत दूर सिचुएटेड हैं, इसलिए बहुत कम लाइट इन स्टार्स की हम तक पहुंच पाती हैं और हमें ये छोटे छोटे डॉट्स की तरह नज़र आते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न ऑल्सो दैट दो वी कैन सी मैनी स्टार्स विद आवर नेकेड आई, वी कैन सी मैनी मोर विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप। अब देखिए, हम इन स्टार्स को हमारी नेकेड आई से तो देख ही सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स टेलीस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। बहुत से हम हमारी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और अगर हमें इनसे ज़्यादा देखने हो और इन्हें ही हमें डिटेल में देखना हो और करीब से, तो हम टेलीस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्टार्स द डिस्टेंसेस एंड साइजेस इन्वॉल्व आर माइंड बॉबलिंग। जब स्टार्स की बात होती है तो इनका जो दूरी है हमारी अर्थ से, और जो इनका साइज़ है हमारी अर्थ के कंपैरिजन में या हमारी सन के कंपैरिजन में, ये बहुत माइंड बॉबलिंग है, यानी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत बड़े साइज़ के होते हैं ये स्टार्स, जिनके आगे हमारा सन भी एक छोटा सा डॉट नज़र आए अगर वो सन के पास लाके रख दिए जाए तो। द डिस्टेंसेस आर सो लार्ज दैट वी नीड ए वेरी लार्ज यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। अब अर्थ से स्टार्स की इतनी दूरी ज़्यादा है कि हमें इसके लिए लार्ज यूनिट चाहिए इनकी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए, मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या क्या यूनिट्स है, इंच है, मीटर है, फीट है, फैथम तो ये एक ओल्ड यूनिट है, किलोमीटर्स में करते हैं हम, और जो समुद्र की दूरी है वो नॉटिकल्स में करते हैं, नॉटिकल माइल्स। तो वैसे ही स्पेस के अंदर भी क्या होता है, एक अलग यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ली जाती है, क्योंकि स्पेस बहुत बहुत बड़ा है। वन सच वेरी लार्ज यूनिट इज़ लाइट ईयर। अब सबसे जो बड़ी यूनिट है वो है एक लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब लाइट ईयर क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल के अंदर कवर करती है।
ट्रैवल करती है। द डिस्टेंस 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम 1 ईयर। अब हम 1 लाइट ईयर कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट को उसने जो स्पीड ऑफ लाइट होगी यानी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1 साल में, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, उससे उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 लाइट ईयर आ जाएगा। तो लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ इंटू 365 हमने देखो टाइम है, 1 साल का टाइम हमें लेना है। अब हमें क्या पता कि लाइट कितना ट्रैवल करती है, मतलब कितना टाइम लेती है एक स्पीड ऑफ लाइट हम तक पहुंचने के 1 साल के अंदर कितना टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर करती है हमें नहीं पता। हमें यही कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने यहाँ 1 ईयर लिया है, 1 ईयर कहा है टाइम टेकन इन 1 ईयर। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज़ होते हैं, तो हम यहाँ 365 लिख देंगे। अब दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, तो हम यहाँ 24 लिख देंगे। अब 24 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, तो हम यहाँ 60 लिख देंगे। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम यहाँ 60 सेकंड लिख देंगे। इक्वल्स टू जो भी हमारा कैलकुलेशन आया है वो हम यहाँ उसके आगे कर देंगे। बहुत सिंपल है, लाइट की स्पीड है, ये आपको याद करनी ही है, 3 × 10⁸, और हमें टाइम टेकन इन 1 ईयर लेना है। अब हमें नहीं पता कि कितना टाइम लिया उसने 1 साल के अंदर लाइट ने ट्रैवल करने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ इन 1 ईयर। 365 होते हैं, तो 365 ले लेंगे। अब उन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो यहाँ 24 लिख देना। फिर 1 घंटे में कितना मिनट होता है? वो मिनट 60 होते हैं, यहाँ लिख देंगे। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी, और ये क्या है? टाइम इन सेकंड्स इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा है ये यूनिट। अगर और ये कैलकुलेशन है टाइम इन सेकंड्स इन 1 ईयर। ये पूरा हमने सेकंड्स में टाइम निकाला है कि 1 साल में कितना ट्रैवल करती है। द स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर्स द सन एंड इज़ अबाउट 4.25 लाइट ईयर्स अवे। अब यहाँ एक स्टार आया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर्स, यानी हमारे सितारे से सबसे करीब सितारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड इज़ अबाउट, और उसकी डिस्टेंस भी कितनी है? 4.25 लाइट ईयर्स, बहुत ज़्यादा है ये भी। इन ए प्लेस फार अवे फ्रॉम द पॉल्यूशन एंड लाइट्स ऑफ द सिटी यू कैन सी ए ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। दिस बैंड ऑफ लाइट कॉल्ड द मिल्की वेव लुक लाइक ए ट्रेल ऑफ मिल्क स्प्लिट इन द नाइट स्काई। मिल्की वेव यहाँ एक वर्ड आया है, इसका हमने जानते हैं मिल्की वेव हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर हम लोग हमारी मदर अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो वो हमें नाइट स्काई में कैसी नज़र आती है? ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट। आपने देखा होगा एक आर्म नज़र आती है मिल्की वेव की, जिसके अंदर एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे स्टार्स पास होते हैं और उसमें कुछ कलर भी हमें नज़र आता है, तो वो मिल्की वेव की एक आर्म है। हम जानते हैं मिल्की वेव क्या है, एक स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल फॉर्म में है, तो हमें उसकी एक स्पाइरल आर्म नज़र आती है रात को, जो कैसी नज़र आती है? लुक्स लाइक ए ट्रेल ऑफ मिल्क स्प्लिट इन द नाइट स्काई। In the activity of observing objects in the night sky, when you went back and observed them after an hour, did you notice that their positions had changed? हमने जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी अभी करी थी, हमने देखा था, हमने पहले नोट करा था हमने कुछ स्टार्स की पोजीशन, और उसके बाद हमने क्या करा था, 1-2 घंटे के लिए हम लोग वहाँ से चले गए थे, और दोबारा हमने वहाँ जाके जब उन स्टार्स की पोजीशन देखी तो क्या हमें उनकी पोजीशन में कुछ बदलाव नज़र आए? द स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हमने क्या देखा, स्टार्स जो सन की ही तरह अपीयर टू मूव ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट से कहाँ जाते हैं? वेस्ट की तरफ। सन की ही तरह स्टार्स भी क्या करते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ऐसा क्यों नज़र आता है? स्टार्स तो अपनी रेस्ट पोजीशन में ही होते हैं, हमारी अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ का रोटेशन ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो स्टार्स या सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। द वर्ड अपीयर इज़ यूज बिकॉज इट इज़ रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें ओरिजिनल मतलब जर्नली ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। दैट मेक द सन एंड द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
और इसी वजह से क्या होता है, हमें स्टार्स कैसे नज़र आते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए। कॉन्स्टलेशंस, if you look at the stars often, you will soon notice that certain groups of stars seems to perform a recognizable pattern in the sky, night sky. अगर हम लोग स्टार्स को मोर ऑफ्टन देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हमें बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप्स नज़र आने लगेंगे टू फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। और एक ही जो पैटर्न है, वो जो स्टार है वो बनाता है, जो भी पैटर्न वो हमें नज़र आने लगेगा, हम उसे नोटिस करने लगेंगे। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, और ये स्टार्स के ग्रुप कॉन्स्टलेशन कहते हैं हम इन्हें। पीपल हैव बिन गेजिंग एट एंड कीनली ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब हज़ारों सालों से क्या हो रहा है, जो लोग हैं, पीपल हैं, वो नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स के पैटर्न को देखते हैं। दे प्रोबेबली हैड ए मच बेटर व्यू ऑफ द नाइट स्काई विदाउट द पॉल्यूशन एंड लाइट दैट वी हैव टुडे। और उन लोगों के पास हम लोगों से ज़्यादा बेटर व्यू होगा नाइट स्काई का, क्योंकि उस टाइम में क्या था न, क्या नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, लाइट्स नहीं थी, जो आज हमारे पास प्रेजेंट है। Many cultures and civilizations have identified constellations and named them after objects familiar to them, such as animals and mythological characters that have some bearing to the image that the pattern of the stars bring to them. अब देखिए, बहुत से ऐसे कल्चर्स, सिविलाइजेशंस हमने देखे हैं जो कि कॉन्स्टलेशंस को देखते थे, समझते थे, हैव आइडेंटिफाई कॉन्स्टलेशंस, और उन्होंने जो उनकी खुद की जो चीज़ें थीं, कुछ उनके जो एनिमल्स थे या उनके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उन्होंने उनके नाम पर उन स्टार्स के नाम रखे। और जो स्टार्स पैटर्न बना रहे थे स्काई में, उन्होंने वैसे ही क्या बनाया, अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बनाए। उनके जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, जो स्टार्स कॉन्स्टलेशंस प्रेजेंट हैं स्काई के अंदर, उनकी सिमिलर थी। We must understand that the stars of a particular constellation are not necessarily close to one another. हमें ये देखना चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर स्टार्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन आर नॉट नेसेसरली क्लोज टू वन अनदर। ये जो दो कॉन्स्टलेशंस ले रहे हैं हम, तो ये कोई भी कॉन्स्टलेशंस हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो आपस में पास पास नहीं होते। दे ऑल्सो अपीयर क्लोज व्हेन व्यूड फ्रॉम वेयर वी आर ऑन द अर्थ। वो सिर्फ अपीयर होते हैं कि वो एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनमें डिस्टेंस बहुत लाइट ईयर्स, काफ़ी लाइट ईयर्स की डिस्टेंस होती हैं उन दो कॉन्स्टलेशंस में, ग्रुप ऑफ स्टार्स में। देयर आर मैनी एज 88 कॉन्स्टलेशंस। अभी तक हम 88 कॉन्स्टलेशंस देख पाए हैं। सम वेल नॉन कॉन्स्टलेशंस दैट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई इन द स्काई आर ओरियन, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड कैसियोपिया। ये चार यहाँ नाम दिए कॉन्स्टलेशंस के, जो इजीली आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं नाइट स्काई में। हम इजीली कोई भी उन्हें देख सकता है। एंड दे आर ओरियन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड कैसियोपिया। ये 4 कॉन्स्टलेशंस आए हैं। द ओरियन कॉन्स्टलेशन is one of the most easily identifiable constellations in the night sky. अब ये जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है यहाँ, ये सबसे ईजिली हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाइट स्काई के अंदर। इफ़ वी जॉइन द स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन विद इमेजिनरी लाइंस। अगर हमें जो भी नाइट स्काई में पास पास स्टार्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें हम हमारी इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर दें, ज्वाइन कर दें, द रिजल्टिंग फिगर लुक्स लाइक एक हंटर। और जो रिजल्टिंग फिगर बनेगा वो कैसे नज़र आएगा, एक हंटर जैसे। आप यहाँ देखिए, ओरियन यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे ये एक कमान है हाथ के अंदर, ये तीर एरोज नज़र आ रहे हैं, पीछे से एक हंटर लाइक अपीयरेंस नज़र आ रही है। तो हंटर लाइक अपीयरेंस किस कॉन्स्टलेशन की है, ओरियन कॉन्स्टलेशन की। दिस कॉन्स्टलेशन हैज़ वेरी 2 प्रोमिनेंट स्टार्स, बीटलगेज एंड राइगल। बीटलगेज बहुत पुराना स्टार है बीटलगेज। तो इसके जो 2 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं किसके, ओरियन कॉन्स्टलेशन के, वो हैं बीटलगेज एंड राइगल स्टार। ये 2 स्टार्स के नाम है, बीटलगेज एंड राइगल। और ओरियन क्या है, कॉन्स्टलेशन। बीटलगेज इज़ ए वेरी ब्राइट स्टार एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स नॉन टू अस। बीटलगेज क्या है, देखिए इसकी पोजीशन देखिए इस ओरियन कॉन्स्टलेशन में, ये बीटलगेज है एंड ये राइगल है। तो Betelgeuse, one of the most oldest and brightest stars known to us. Rigel is the brightest star of the Orion constellation and one of the brightest stars known to us. Rigel भी brightest star है Orion constellation का and one of the brightest star known to us. और हम जितने सितारों को देख पाए हैं, जान पाए हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा brightest star कौन सा है, राइगल, Betelgeuse से भी ज़्यादा।
Did you know Betelgeuse is huge? This star is so big that if it took the place of the sun in our solar system, its surface would come up to the orbit of Jupiter. अब ये बीटलगैस स्टार इतना बड़ा है कि अगर हम इसे सन की जगह रख दें हमारे सोलर सिस्टम में, देखिए यहाँ पे सन का डायग्राम है, अगर हम सन को हटा के यहाँ बीटलगैस रख दें तो आप देख रहे हैं मरकरी से बहुत पहले सन की आउटर लेयर जो उसका क्या है, सन की सरफेस कहूँ या इसका लास्ट लाइन कहूँ सन की, ये मरकरी से बहुत पहले है। लेकिन अगर हम इसकी जगह बीटलगैस को रख देंगे तो बीटलगैस इतना बड़ा है कि जो ये सन की सरफेस है ये जुपिटर तक आएगी, यानी मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, इन सब ये सारे पूरी पोजीशन कवर हो जाएगी और जुपिटर तक इसकी सरफेस आएगी। बीटलगैस इतना बड़ा है। ऑल द इनर प्लैनेट्स वुड बी टोटली एनगल्फ्ड बाय द स्टार्स, और जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जुपिटर से पहले वाले, और ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये मिडिल प्लैनेट्स हैं। तो जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और अपनी अर्थ, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अनदर ब्राइट स्टार सीरियस इज़ वेरी क्लोज टू द ऑरियन कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। अब देखिए एक और यहाँ ब्राइट स्टार का नाम आया है, वो क्या है, साइरियस। ये कहाँ, इसकी पोजीशन क्या बताइए, इज़ वेरी क्लोज टू द ऑरियन कॉन्स्टलेशन, ऑरियन कॉन्स्टलेशन के बहुत पास पाया जाता है, एज सीन बाय अस फ्रॉम द अर्थ, और हम इसे देख सकते हैं हमारी अर्थ से। फिगर 16.2 शोज़ द लोकेशन ऑफ द स्टार साइरस विद द रिस्पेक्ट टू द ऑरियन कॉन्स्टलेशन। अब ये देखिए यहाँ पे साइरस प्रेजेंट है, दिस इज साइरस। फाइंडिंग साइरस विद द हेल्प ऑफ ऑरियन की हेल्प से हमने साइरस को फाइंड करा। ये भी एक ब्राइट स्टार है जो कहाँ प्रेजेंट है, क्लोज टू द ऑरियन कॉन्स्टलेशन, अर्सा मेजर। ग्रेट बियर, द कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्सा मेजर हैज़ बीन नोन टू मैनी कल्चर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यहाँ अर्सा मेजर का एक हमें यहाँ दूसरा नाम दिया गया है और वो क्या है, ग्रेट बियर। तो द कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्सा मेजर हैज़ बीन नोन टू मैनी कल्चर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब जितने भी सिविलाइजेशंस आज से पहले आए हैं हमारे अर्थ पर, जितने भी सिविलाइजेशन गुजरे हैं उन सब में अर्सा मेजर जो ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है ये उन्हें पता रहा है, इसके बारे में उन्हें काफ़ी नॉलेज रही है। फिगर 16.3 shows the constellation. A prominent part of Ursa Major is a group of 7 stars called the Big डीपर और वृहत सप्तऋषि। देखिए हिंदी में इस बिग डीपर का नाम है वृहत सप्तऋषि। अब ये क्या है, इसका प्रोमिनेंट पार्ट है, और जो ये प्रोमिनेंट पार्ट किससे मिलकर बना है, 7 स्टार्स से। ऑल्सो शॉन इन फिगर 16.3। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रेट बियर है, इसके 7 स्टार्स ये दे रखे हैं। ये हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे नाइट स्काई में। ये बहुत सबसे जो जैसे क्लियरेस्ट व्यू आता है नाइट स्काई में वो अर्सा मेजर का आता है। हम हमारी टेरेस पर जाके इन 7 स्टार्स को देख सकते हैं, जिसे हम वृहत सप्तऋषि बोलते हैं हमारे हिंदी संस्कृत में। An imaginary line joining the 2 stars at the edge of the ladle points into a very important star, the pole star, Polaris और ध्रुव तारा। अब देखिए एक इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग द 2 स्टार्स, हमने 2 स्टार्स को जो भी हम इमेजिनरी लाइन से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एट द एज ऑफ द लैडल पॉइंट्स टू ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, द पोलरिस स्टार और ध्रुव तारा। ठीक है, अनलाइक अदर स्टार्स दैट अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए जितने भी स्टार्स हैं वो सब कैसे मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट से। अब कैसे करेंगे ये, क्योंकि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए स्टार्स कैसे मूव करते हुए नज़र आते हैं, कैसे अपीयर होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ। ये जो पोलरिस है, ध्रुव तारा, पोल स्टार, ये कैसे नज़र आता है, स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार बिकॉज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अब हम इसे ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार, पोल स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। ये हमें कहाँ नज़र आता है, अर्थ के नॉर्थ पोल पर। अर्सा माइनर, लेसर बियर। यहाँ देखिए एक और कॉन्स्टलेशन आया है, अर्सा माइनर, लेसर बियर। अर्सा माइनर ऑल्सो कॉल्ड द लेसर बियर इज़ अनदर वेरी वेल नोन कॉन्स्टलेशन। ये भी एक वेल नोन कॉन्स्टलेशन है अर्सा माइनर, जिसे हम लेसर बियर के नाम से भी जानते हैं। द फेमस एंड इम्पॉर्टेंट स्टार द पोल स्टार पोलरिस ध्रुव तारा बिलोंग्स टू दिस कॉन्स्टलेशन। अब देखिए हमने हमारे अर्सा मेजर में एक पढ़ा था
पॉल स्टार पोलरिस और ध्रुव तारा, ये अर्सा मेजर अर्सा माइनर का क्या है, पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट स्टार है अर्सा माइनर का, पोल स्टार बिलोंग्स टू दिस कॉन्स्टलेशन, और ये इस कॉन्स्टलेशन से बिलोंग करता है। पोल स्टार कहें, पोलरिस कहें, या ध्रुव तारा कहें, या नॉर्थ स्टार कहें, एक ही स्टार के चार नाम हैं। क्योंकि ये पोल पर प्रेजेंट है अर्थ की नॉर्थ पोल पर, इसलिए ध्रुव पर हिंदी में ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन के नाम से बेसिस पर इसका नाम रखेंगे तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार, और अगर पोल और पोल स्टार भी बोल सकते हैं। One part of the constellation containing a group of 7 stars is called the little deeper और लघु सप्तऋषि। अब देखिए यहाँ तो हमने वृहद सप्तऋषि पढ़ा था अर्सा माइनर में, अर्सा मेजर में। अब अर्सा माइनर को हम क्या बोलेंगे, जो ग्रुप ऑफ 7 स्टार अर्सा माइनर में प्रेजेंट होगा उसे हम लघु सप्तऋषि कहेंगे। दिस कॉन्स्टलेशन इज फैंड एंड नॉट एज ईजी टू स्पॉट एज ओरियन एंड पार्ट्स ऑफ अर्सा मेजर इन द स्काई। अब ये कॉन्स्टलेशन फैंट है, इतना ब्राइट नहीं है जितने ब्राइट स्टार्स ओरियन में प्रेजेंट है और अर्सा मेजर में प्रेजेंट है, इसलिए ये इजीली विजिबल भी नहीं होता नाइट स्काई में। कैसियोपिया, सम ऑफ द ब्राइट स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन कैसियोपिया फॉर्म एन एम और डब्ल्यू इन द नाइट स्काई। अब देखिए यहाँ एक और कॉन्स्टलेशन आया है विच इज़ नेम्ड एज कैसियोपिया, कैसियोपिया इसका नाम है। अब इसके जो स्टार्स प्रेजेंट हैं ये एक ऐसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं, जब नाइट स्काई में हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एम या डब्ल्यू जैसी शेप नज़र आएगी, मेकिंग इट ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैम इन द कॉन्स्टलेशन। और क्या करता है ये जो पोजीशन है इनके स्टार्स की, जो एम और डब्ल्यू बनाते हैं, हमारे लिए एक ईज़ क्रिएट कर देते हैं, हमारे लिए काफ़ी ईजी रहता है इसे आइडेंटिफाई करना। एन इंटरेस्टिंग थिंग वी शुड नोट अबाउट कॉन्स्टलेशन इज़ दैट नॉट ऑल द स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर रियली स्टार्स। अब देखिए ये जो कॉन्स्टलेशंस हमने पढ़े, इसकी एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें जितने भी स्टार्स प्रेजेंट हैं ये सारे ही स्टार्स नहीं होते। कैसियोपिया फॉर एग्जांपल कंटेन सेवरल स्टार क्लस्टर्स। अब देखिए कुछ जो हमने पढ़े थे कॉन्स्टलेशन, उसमें तो हमने स्टार्स देखे थे जो काफ़ी डिस्टेंस पर थे, पर हमारी अर्थ से हमें कैसे अपीयर हो रहे थे, पास पास। हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके उन्हें ज्वाइन कर दिया और उनके नाम रख दिए और वही कॉन्स्टलेशन कहलाए। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि कुछ स्टार्स नहीं होते जो हमें डॉट्स नज़र आते हैं छोटे छोटे लाइट्स के, ये स्टार्स की जगह क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी एक सितारे की जगह बहुत सारे सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं जो पास पास अरेंज्ड होते हैं। वन ऑफ विच कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स। और कुछ क्लस्टर्स तो ऐसे होते हैं कि जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये स्टार्स की जगह क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स से मिलकर बने होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स 2 प्लानिटरी नेब्यूला। और व्हाट इज़ नेब्यूला, ये गैस क्लाउड्स होते हैं गैस के, जहाँ पे स्टार्स बनते हैं। नेब्यूला के अंदर ही स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारा डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये आपस में पास पास आन के एक स्टार का या एक प्लैनेट का फॉर्म ले लेते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स 2 प्लानिटरी नेब्यूला। तो यहाँ पे ये जो स्टार्स होते हैं, नॉट स्टार्स एक्चुअली, ये जो पॉइंट होते हैं लाइट्स के, जो हमें स्टार जैसे अपीयर होते हैं, कई बार ये स्टार्स नहीं होते, या तो क्लस्टर्स होंगे स्टार के, जिन क्लस्टर्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्टार प्रेजेंट होंगे, या गैस के क्लाउड्स होंगे स्पेस के अंदर, और वो हमें अर्थ पर से स्टार की तरह नज़र आते हैं। यहाँ 2 बुक एक्टिविटीज़ आई हैं, मैच द फॉलोइंग एंड सर्किल द ऑड वन आउट। पोलरिस इज ए नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा। बिग डिपर, वृहद सप्तऋषि, लिटिल डिपर, लघु सप्तऋषि, ओरियन है स्टार, ओरियन है कॉन्स्टलेशन, सॉरी नॉट स्टार, एंड साइरस इज ए स्टार, ब्राइट स्टार प्रेजेंट इन ओरियन कॉन्स्टलेशन। सर्किल द ऑड वन आउट। फर्स्ट, ओरियन एक कॉन्स्टलेशन है, अर्सा मेजर, ग्रेट बियर एक कॉन्स्टलेशन है, साइरस एक स्टार है, कैसियोपिया भी कॉन्स्टलेशन है। तो यहाँ ऑड वन क्या है, साइरस, क्योंकि एक स्टार है 3 कॉन्स्टलेशन के बीच में, तो इसको हम सर्किल कर देंगे। बीटल गैस, साइरियस, नॉर्थ स्टार एंड मिल्की वेव। तो मिल्की वेव को यहाँ पर हम सर्किल करेंगे क्योंकि ये तीनों ही स्टार्स हैं शुरू के, और मिल्की वेव गैलेक्सी है। मून, सन, क्लाउड्स, प्लैनेट। क्लाउड्स यहाँ पर ऑड वन है क्योंकि मून, सन, प्लैनेट तीनों ही क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और क्लाउड क्या है, क्लाउड तो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। बीटल गैस, सन, राइगल, लिटिल डीपर। तो सन, बीटल गैस, राइगल तीनों स्टार्स हैं। लिटिल डीपर क्या है,
अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन है। सेलेस्टियल बॉडीज़, द स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड वेरियस अदर बॉडीज़ इन स्पेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? स्टार्स, प्लैनेट, मून्स और जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज़ प्रेजेंट है स्पेस के अंदर, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। Galaxies, many millions of stars cluster together due to their mutual gravitational pull to form galaxies. अब गैलेक्सीज क्या होती हैं? हमने यहाँ एक गैलेक्सी का नाम पढ़ा था मिल्की वे, ये हमारी होम गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ प्रेजेंट है, उसमें हम रहते हैं। तो गैलेक्सीज होती क्या हैं? ये मिलियंस ऑफ स्टार से मिलके, लाखों सितारों से मिलके बनी होती हैं। इसमें लाखों प्लैनेट्स भी होते हैं और ये पास पास होते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इन सबका अपना अपना, इसकी वजह से आपस में क्या होते हैं? ये लोग पास पास आ जाते हैं और एक गैलेक्सी बन जाती है। जैसे हमने ऊपर क्लस्टर पढ़ा था, तो अलग अलग जो स्टार्स होते हैं, जो पास पास स्टार प्रेजेंट होते हैं, उनके आपस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पास पास आ जाते हैं और वो क्लस्टर लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं, शो करते हैं। वैसे ही गैलेक्सीज होती हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हज़ारों लाखों गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। अवर सन बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी जो होम गैलेक्सी है वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। द सन एंड द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स, देयर मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अब हम जानते हैं जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स भी प्रेजेंट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और हमारे चांद, सारे प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स होते हैं, ये सैटेलाइट्स होती हैं प्लैनेट्स की। तो ये क्या करते हैं? सब सन के आगे पीछे रिवॉल्व, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द सन फॉर्म अवर सोलर सिस्टम। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड द सन है, और जो भी प्लैनेट्स हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं हमारा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। अब ये जितने भी प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स हैं, मून्स वगैरह, ये सब क्यों, कैसे मिलके सोलर सिस्टम एक पूरा ये अरेंजमेंट बनाया? क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आने के बाद सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि उसने ये इन प्लैनेट्स को अपने से हेल्ड कर रखा है, पकड़ कर रख रखा है। अब ये जो अरेंजमेंट बना, ये पूरा हमने इसको क्या कहा? सोलर सिस्टम। द सन इज़ वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज। अब जो हज़ारों लाखों सितारे मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है, उनमें से एक हमारा सन है। वी आर एट द एज ऑफ द गैलेक्सी, और हम गैलेक्सी में, हमारा सोलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? एट द एज, गैलेक्सी की एज पर, विच इट सेल्फ रोटेट्स अबाउट ए सेंटर। और वो खुद भी, हमारा सोलर सिस्टम जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, हमारा प्लैनेट्स हैं, सन है, ये सब स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक जगह ही प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये भी इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में क्या कर रहा है? सेंटर के चक्कर लगाता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ नॉट स्टेशनरी, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। In order to simplify matters, the objects of the solar system other than the sun are divided into 3 categories: planets, dwarf planets and other small bodies in the solar system. अब देखिए, ये पूरा हमने पढ़ा, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये पूरा सोलर सिस्टम को पढ़ना। इसका हम आज तक तो ये जानते थे कि हमारा सन स्टेशनरी है, प्लैनेट्स सन के आगे रिवॉल्व करते हैं राउंड में, लेकिन आज हमने इस पैराग्राफ में देखा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम, जो ये अर्थ, सारे प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, और ये पूरा सोलर सिस्टम किसके, जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड मैटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सोलर सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन सबको हमने एक कैटेगरी ली प्लैनेट्स, दूसरे ली ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी छोटे बोने प्लैनेट्स, छोटे ग्रे एंड स्मॉल अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और छोटी छोटी अलग बॉडीज़ लाइक मीटियोराइट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, गैसेस से इनकी जो बॉडीज़ बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं। इन द सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स। पहले 9 थे। प्लूटो को हमने हटा दिया, वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया प्लूटो को। अब कितने बचे प्लैनेट? 8 प्लैनेट बचे सोलर सिस्टम में। मर्क्यूरी, वीनस सबसे क्लोज है जो सन के, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मर्क्यूरी है सबसे छोटा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का।
उसके बाद है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट वन इज़ नेपच्यून। देयर आर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ये तो 8 तो मेजर प्लैनेट्स हो गए। अब बोने ग्रह जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं? सीरियस, प्लूटो एंड 3 अदर्स। एक तो सीरियस है, एक प्लूटो है और 3 और है जिसके यहाँ नेम मेंशन नहीं करें। मोर ड्वार्फ प्लैनेट्स में बी इंक्लूड इन द फ्यूचर, और हो सकता है कि फ्यूचर में इन 5 में और भी ज़्यादा ड्वार्फ प्लैनेट इंक्लूड हो जाएं। देयर आर ऑल्सो स्मॉल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच इंक्लूड्स एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड अदर स्मॉल बॉडीज़। और देखिए हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और भी अलग अलग स्मॉल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड, कॉमेट्स कहते हैं, और कुछ छोटी अलग अलग बॉडीज़ भी। ये सब बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े साइज़ के रॉक्स जो कि बहुत स्पीडली क्या कर रहे होते हैं? ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। कुछ गैसेस के बने होते हैं। ये इस वीडियो में इतना ही। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में सन और प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मून एंड इट्स फेसेस एंड सो ऑन। थैंक यू।